अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ अफ्तार रेसिपीज़ जो कि इस रमज़ान मैंने ट्राई की हैं कुछ नए स्टाइल से। मैंने सोचा मैं आप लोगों से क्यों ना इसको शेयर करूँ। अभी मैं बनाने जा रही हूँ स्पैगेटीज़ नए अंदाज में। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है बोनलेस चिकन, उसको लंबाई में पतला पतला जो है वो मैंने कट कर लिया है। उसमें सारी स्पाइसेस जो है वो ऐड कर लिए हैं। सारी स्पाइसेस जो है वो ऐड कर लेने के बाद इसको हम सारे मसाले को जो है हम मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेट करके जो है हम इसको रखेंगे। सारे स्पाइसेस और सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर वगैरह ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। वेजिटेबल्स भी यहाँ पर मेरे पास जो है वो कट करके मैंने ऑलरेडी रख ली थी ताकि जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। मैंने लिया है ऑयल और ऑयल में लिया है, ऑयल में डाला लहसुन। लहसुन को अच्छे से भून के मैंने डाला है चिकन। चिकन को जो है वो अब गलने के लिए रख देंगे और जब चिकन जो है अच्छे से गल जाए इसका पानी जो है वो हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई होने के बाद यहाँ पर मैदा जो है वो मैंने लिया था 2 चम्मच और इसको अच्छे से जो है फेंट कर मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और अब जो है इसके साथ साथ मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। सारी वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करने के बाद इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है वो टमाटर जो है वो उनका पेस्ट बनाया था वो ऐड किया है। और साथ साथ जो है हम जो है स्पैगेटीज़ को गलाने के लिए जो है वो पानी मैंने रखा हुआ था और इसमें डाला मैंने कुकिंग ऑयल और नमक और स्पैगेटीज़ डाल दी। और साथ साथ यहाँ भी मेरा मसाला जो है वो रेडी हो रहा है। जब वो पानी मिक्स हो जाए उसमें मैंने ऐड किया था केचप 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने ऐड की है। और यहाँ पर जो है अब मसाला जो है वो रेडी हो चुका था। अब हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें स्पैगेटीज़ ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी रेसिपी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रेसिपी। यहाँ पर जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम शॉर्मा जो है वो घर पे ट्राई किया था और मैंने सोचा मैं आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। बोनलेस चिकन जो है वो मैंने लिया था और योगर्ट में मैंने स्पाइसेस ऐड करके और सारे बोनलेस चिकन को उसमें ऐड कर लिया था। उसको अच्छे से कर लिया था मिक्स और उसको मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिया था। अब जो है वो मैंने एक बाउल में लिया है मैदे को जो है वो उसमें डाला है नमक और कुकिंग ऑयल। इसको मिक्स करके हमने जो है वो आटे को गूंद लिया है अच्छे से और इसको मैरिनेट होने के लिए इसको भी रख दिया है। जब तक ये चीज़ें मैरिनेट होती हैं तब तक हम जो है वो बाकी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो कैबेज ली है, इसको अच्छे से क्रश करके रख ली है। 3 से 4 घंटे की मैरिनेशन के बाद जो है मैंने निकाल लिया है इसको एक पैन में और अब इसको जो है वो गलने के लिए रख लिया है। आप जितना चाहें इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैरिनेशन कर सकते हैं कर लें। और यहाँ पर मैंने शॉर्मा जो है वो सॉस तैयार की है, मायोनीज़, योगर्ट और जिंजर क्रश करके डाली है। उसमें चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डाल कर मैंने सॉस जो है वो तैयार की है। यहाँ पर जो है वो पेड़ा मैंने ले लिया है। अब रोटी भी हम जो है वो बेल रहे हैं। यहाँ पर जो है वो साथ साथ मैं इसको भी रेडी कर रही हूँ। सो गाइस सारी जो है वो मैंने रेडी करके रख ली हैं। अब इसको जो है फिलिंग करते हैं। पहले मैंने लगाई है सॉस के बाद जो है हम इस पे ऐड करेंगे चिकन के बाद जो है ऊपर कैबेज ऐड करेंगे। आप चाहें तो प्याज वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पर जो है मेरे पास है ये जापानीज़ सॉस है। ये हमारी मोस्ट फेवरेट है। ये तो सैलेड वाली सॉस है और आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही डिलीशियस है। मैं इसको इसमें लाजमी ऐड करती हूँ। किसी भी चीज़ में मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसकी कर रहे हैं फोल्डिंग और फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा चिकन शवारमा। अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दही वाला रेसिपी। इसके लिए लिया है मैंने बेसन में डाला है ज़ीरा, अजवाइन, नमक, मिर्च और गरम मसाला पाउडर। इन सब स्पाइसेस को ऐड करके मैंने मिक्स कर लिया है और उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया और उसको अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से इसको फेंटना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। उसको कवर करके कुछ देर के लिए स्टे दिया है। और यहाँ पर अब जो है वो मैं आलू वगैरह कट करके रखने लगी हूँ। आलू वगैरह कट करने के बाद जो है हम इसको कर लेंगे बॉयल। आलू बॉयल हो चुके हैं और उनको मैंने एक पैन में जो है वो निकाल लिया है और साथ साथ जो है वो मैंने प्याज भी कट करके रख ली थी। और अब जो है वो मैं साथ साथ रेडी कर रही हूँ भल्लों को जो है वो मैंने छोटा छोटा जो है वो उसको कर लिया है अच्छे से फ्राई। इनको जो है वो रेडी कर लेंगे अब जल्दी से।
यहाँ पर लिया है मैंने दही। दही को जो है वो मैंने घर पर जमाया है, बहुत ही थिक और स्वीट जो है वो बना है। यहाँ पर जो है वो मेरे भल्लेस भी रेडी हैं और यहाँ पर जो है वो बाकी मसाला भी रेडी है, आलू और प्याज वगैरह। यहाँ पर आप जो है इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इसमें मैंने डाले हैं नमक, काली मिर्च और धनिया पाउडर, चाट मसाला। इसको मिक्स करके अब हम ऐड कर रहे हैं दही। दही ऐड करने के बाद ये रेसिपी भी हमारी रेडी है। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी ब्लैक चना चाट। ब्लैक चनों की यहाँ बना रहे हैं चाट। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चने जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं, ऑलरेडी बॉईल करके मैंने रख लिए थे और अच्छे से उनको गला लिया था। और यहाँ पर लिया है मैंने पैन में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद इसमें डाला है ज़ीरा। ज़ीरा जब अच्छे से गल जाए तो इसमें लहसुन पेस्ट जो है वो डाल दें। जब लहसुन अच्छे से सौते हो जाए उसके बाद इस पर हम स्पाइसेस सारे ऐड कर लेंगे। सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद उनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ कि जब आप चने बॉयल करते हैं उनका पानी जो है वो आप फेंका मत करें। जब भी आपको मसाला बनाते हुए जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप वही पानी जो है उसको ऐड किया करें, तो काफ़ी अच्छा इससे टेस्ट आता है। यहाँ पर जो है वो मैंने प्याज, आलू, हरी मिर्च वगैरह सब चीज़ें ऐड कर ली हैं। यहाँ पर डाला है मैंने टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट डालने के बाद इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स। और मैंने लिया है यहाँ पर खट्टी इमली थी जो मेरे पास, उसको मैंने जो है भिगो के रखा हुआ था। इसका पल्प जो है वो मैंने निकाल लिया था, वो भी ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमारी ये रेसिपी भी बिल्कुल रेडी है। बहुत ईजी एंड क्विक रेसिपी है, आप जल्दी से बना सकते हैं। गाइस अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपनी लास्ट और फाइनल रेसिपी को। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चीज़ पास्ता। ये भी मैंने एक नए स्टाइल से बनाया है और फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और बहुत ही यमी और मज़े का बना है। मैंने जो है वो पास्ते को अच्छा सा जो है वो बॉईल कर लिया है। बॉईल करते हुए इसमें नमक और जो है ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड किया था और सब्जियाँ भी, वेजिटेबल्स जो है वो भी मैंने कट करके ऑलरेडी रख ली थी। ऑयल में जो है आप डालें लहसुन अदरक पेस्ट। उसको अच्छे से जो है वो जब वो भून लें तो उसके बाद उसमें चिकन ऐड कर लें। चिकन जब निकाल दिया तो उसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लें। इसमें स्पाइसेस वगैरह जो है वो अच्छे से ऐड कर लेने के बाद जो है वो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालें आप टमाटो पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट ही डालें क्योंकि वैसे अगर आप टमाटर डालेंगे तो वो गलने में टाइम लगेगा। यहाँ पर ऐड की है मैंने शिमला मिर्च। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, मैंने शिमला मिर्च ली है। और इसको ज़्यादा जो है आपने नहीं पकाना है, इसको क्रंची ही रखना है, ज़्यादा नहीं गलाना। क्रंची जब होती है चीज़ वो अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने एक पैन में बटर लिया था, डाला है मैंने 2 चम्मच मैदा। मैदे को अच्छे से जो है वो जब भुना है, जब उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो 2 कप मैंने ऐड किया है दूध और इसमें डाली है नमक, मिर्च और काली मिर्च डाल के जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब ये थिक हो जाए तो आपकी ये सॉस जो है वो रेडी हो जाती है। सॉस जब रेडी हो गई है तो उसमें हमने जो मसाला रेडी किया था चिकन का वो ऐड कर लेंगे और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी चीज़ और इसको भी अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर कोटिंग कर रहे हैं पास्ते की। पास्ता डालने के बाद यहाँ पर जो है वो मैंने ऊपर कोटिंग की है चीज़ की और इसको जो है आप बेक भी कर सकते हैं, इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, इसको आप फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। आपके पास जो चीज़ इजीली अवेलेबल है आप जैसे चाहें वो उसको बना सकते हैं। यहाँ पर एंड पे जो मैंने लंबी शिमला मिर्च जो कट की थी वो मैंने ऐड की है। जब चीज़ गल जाती है तो वो ये जो है वो लुक जो है वो बहुत अच्छी देती है। और इसको जो है हम ढक के रख देंगे। और यहाँ पर जो है वो मैंने खोल ली और उसको मिक्स कर दिया और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी जो है वो हमारी रेसिपी तैयार होगी।